मेरा नाम मुबशरा एजाज है। मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैं आपकी स्टोरीज क्वारंटाइन से सुन रही हूँ और मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको आज जो वाक़या सुनाने जा रही हूँ वो मेरी मामी के साथ पेश आया था। आज से तकरीबन 2 साल पहले मेरी मामी का कज़न जो कि हॉस्पिटलाइज था, उसकी अयादत करने के लिए मामी गई और उनके साथ उनकी एक फीमेल कज़न भी थी। जब वो हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुई तो उनकी कज़न जो कि उनके साथ थी, उनको लिफ्ट का फोबिया था, तो वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करके चली गई और मेरी मामी स्टेयर से नहीं चढ़ सकती थी, तो उन्होंने लिफ्ट से चले जाना बेहतर समझा। मामी का जो कज़न हॉस्पिटलाइज था वो 4थे फ्लोर पर था। जब वो लिफ्ट पर गए, उन्होंने 4th फ्लोर का बटन प्रेस किया, लेकिन पता नहीं वो कौन से फ्लोर पर पहुंच गई। जब लिफ्ट खुली तो उन्होंने बाहर निकल के देखा तो पूरे फ्लोर पर अंधेरा था। मामी को अचानक खौफ आया, जल्दी से सीढ़ियों से नीचे चली गई और उनको खुशबू भी बहुत पसंद है, लिहाजा वो बहुत ज़्यादा परफ्यूम भी यूज़ करती हैं। फिर वो उस फ्लोर तक पहुंच गई जहां पर उनके कज़न एडमिटेड थे। वापसी पे वो अपनी मामा के घर चली गई। रात हुई तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई और उनको बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होने लग गया और बेवजह रोने लगी। सब देखकर परेशान हो गए। फिर उन्होंने मेरी मामू को कॉल की जो कि लाहौर में थे और आउट ऑफ सिटी थे। मेरे मामू जल्दी से घबरा के उनकी वालिदा के घर पहुंच गए। मेरे मामू जल्दी से घबरा कर उनकी यानी कि मेरी मामी के घर पहुंच गए। जब वो गए और उनसे मिले तब मामी रो रही थी। ऐसे ही हालात में सुबह हो गई और सब ने पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था मामी की तरफ से। बस वो ज़ारों कतार रोए जा रही थी। सुबह उनकी खाला उनसे मिलने आई। उस वक्त वो सो रही थी। उनकी खाला कमरे में आई और उठाया। जब वो उठी तो मामी अपनी खाला को देखकर ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगी। सब कमरे में आ गए। सब ने उनको दिलासा दिलाया कि ये तुम्हारी खाला है, तुम क्यों डर रही हो। फिर वो चुप हुई, लेकिन उनकी हालत नासाज ही थी। फिर उन्होंने सबको बाद में बताया कि जब मेरी खाला ने मुझे जगाया और मैंने उन्हें देखा तो मुझे ऐसे ही लगा जैसे ये एक कोई खौफनाक बुढ़िया है जो मेरे सामने खड़ी है। तो मेरे मामू ने सजेस्ट किया कि हम घर चले जाते हैं, तुम वहाँ पर बेहतर महसूस करोगी। फिर वो लाहौर आ गए। यहाँ आके भी उनकी तबीयत ठीक न हुई। मेरे मामू ने दम कराया हुआ पानी पिलाया तो काफ़ी बेहतर हुई, लेकिन कुछ देर असर रहता, फिर वही खौफ, रोना और दीगर सिलसिले शुरू हो जाते। चाहे नमाज पे बैठती तो कुछ देर सुकून रहता, लेकिन नमाज ख़त्म करने के बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता। एक दिन मेरी मामी अकेली थी। मामू बाहर गए हुए थे तो मामी डर गई। जब मामू आए तो उनको बताया कि मैं जब चलती हूँ तो लगता है कि पीछे कोई चल रहा है और मुझे कोई चुपके देखता भी है, जो कि एक बच्चा है। मेरे मामू ने यकीन नहीं किया और कहा कि तुम आराम करो। फिर एक दिन वो दोनों कमरे में बैठे थे तो अचानक से लाइट फ्लिकर करना शुरू हो गई। उन्होंने सोचा कि शायद लाइट खराब है। जब स्विच देखा तो उसका बटन खुद ब खुद ऊपर नीचे हो रहा था और एक सन ग्लासेस जो कि शोकेस के ऊपर पड़ी हुई थी वो खुद नीचे गिर गई। मामू ये सब देखकर डर गए। उस दिन उन्होंने फिर आखिरकार इस सब पर यकीन किया। फिर सुबह वो एक आलिम के पास गए और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी के साथ इस तरह से मामलात पेश आ रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती है। आलिम ने जब जायजा लिया तो जायजा लेने के बाद उन्होंने एक सवाल किया। पूछा कि क्या आपकी बेगम मुर्दा खाने में गई थी। उन्होंने बताया कि उनका एक कज़न एडमिटेड था, उसको देखने के लिए हॉस्पिटल में उसकी अयादत करने गई थी। फिर उस आलिम ने बताया कि मुर्दा खाने से एक जिन का बच्चा आ गया है जो इनके साथ खेलना पसंद करता है, इसलिए वो इनके साथ ही है। फिर उन्होंने दम किया और उस जिन के बच्चे को वापस भेज दिया। जब मामी से मामू ने पूछा तो उन्होंने बताया कि उस दिन मेरी लिफ्ट मुर्दा खाने पर रुकी थी। फिर मैं वहां से जल्दी से वापस आ गई। न जाने ऐसा क्यों हुआ था, जबकि मैंने तो 4th फ्लोर का बटन ही प्रेस किया था जहां पर मैंने जाना था। तो यकीनन जिनका बच्चा वहीं से उनके पीछे लगा था। इसके अलावा और भी वाकयात हैं मेरे पास शेयर करने के लिए, जो मैं फिर कभी आप सबसे शेयर करूंगी।